सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। वहाँ ट्रायंगल। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल होता क्या है। सो फर्स्ट, व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है। और सो हम लोग ट्रायंगल किसको बोल सकते हैं। ट्रायंगल ये है एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बेसिकली होगा एक क्लोज्ड फिगर एंड हैविंग थ्री साइड्स। हैविंग थ्री साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। और हम लोग इसको यूजुअली डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है। इसके बाद हम इसमें इसमें देखते हैं इसका एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे फॉर्म हुआ है। तो एक ट्रायंगल में कुछ हम लोग नेमिंग करते हैं ए बी और सी। सो ए बी और सी क्या है, ये एक्चुअली वर्टेक्स है। सो इसमें जो कुछ एलिमेंट हैं जिसका हमको याद रखना होगा क्या होता है उसका डिफिनेशन। सो वर्टेक्स, वर्टेक्स ये। सो वर्टेक्स क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो साइड्स ट्रायंगल का मीट करता है। द पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो साइड्स ट्रायंगल का मीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। तो जैसे कि ये एक लाइन है ए बी, तो ये एक लाइन है बी सी, दोनों यहाँ पर मीट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। सो ये जो बी हो गया, ये बी क्या हो गया, वर्टेक्स। तो इसमें ए भी एक वर्टेक्स है क्योंकि ए बी और ए सी, ये ए सी और ये ए बी यहाँ पर जाकर के मिला हुआ है। ठीक है। सो ए भी वर्टेक्स है, सी भी वर्टेक्स है, यहाँ पर भी दो लाइन आकर के मिला हुआ है और बी भी वर्टेक्स है। सो ए बी और सी ये क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स उस पॉइंट को बोलते हैं, तो इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। यहाँ पर ट्रायंगल का दो साइड्स जाकर के मिलता है। ठीक है। इसके अलावा इससे ट्रायंगल में एक्चुअली तीन एंगल्स फॉर्म हो रहा है। ये दो लाइन से मिल करके एक एंगल फॉर्म होता है, ए बी और सी। और इसके पास तीन साइड है, ए बी, बी सी और सी या फिर ए सी। तो इसको एक्चुअली एक ट्रायंगल का सिक्स पार्ट्स हो सकता है, तीन एंगल और तीन साइड, या फिर हम लोग इसको सिक्स एलिमेंट्स बोलते हैं। थ्री एंगल्स प्लस थ्री साइड्स, दोनों को मिला दें तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें और देख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। सो एक हो गया वर्टेक्स, फिर हो गया एलिमेंट्स किसको बोलते हैं इसका। इसके अलावा इंटीरियर एंगल्स वैसा एंगल जो कि ट्रायंगल्स के अंदर में। सो एक क्लोज फिगर है ए बी सी, इसके अंदर में जितने भी एंगल्स फॉर्म है वो सब एक्चुअली में इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है,
इंटीरियर एंगल्स, वहाँ जैसे एंगल ए बी सी, ये इंटीरियर एंगल्स है। एंगल बी सी ए इंटीरियर एंगल्स है। इसके अलावा एंगल सी ए बी, ये भी इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? वहाँ एक्सटीरियर एंगल इसको बोलते हैं, जैसे कि हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये असल में एक्सटीरियर एंगल है। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट डी है, सो एंगल डी ए सी, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर भी हम एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कर सकते हैं एक्चुअली। ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है। इसके अलावा अगर यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल जो एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। हाँ, हम लोग एक्सटीरियर एंगल एक्चुअली इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका एक प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं, तो इन्हें से उठा लेते हैं। हाँ, सो हम लोग दो चीज़ देख रहे थे, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। सो इसमें एक और है, वो है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल्स? जैसे कि ये एंगल है ए डी ए सी, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका अगर हम अपोजिट इंटीरियर एंगल कहें तो ये एंगल जो है और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है, एंगल डी ए सी का जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है वो क्या है? वो है एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी। ये पॉइंट जो है सी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ठीक है। तो ये है ये एक्सटीरियर एंगल, और इसका जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो है इन सॉरी, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। सो यहाँ पर एक काफ़ी फेमस एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग यूज करते हैं, और वो है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। जो एंगल जैसे कि एंगल डी ए सी जो होगा वो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी के इक्वल होगा। ठीक है। ये एक काफ़ी फेमस प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि ये एक्चुअली हम लोग सिक्स क्लास में ही पढ़े हुए हैं कि इंटरनल एंगल्स, जो इसके तीन इंटरनल एंगल्स हैं, एंगल ए बी और सी, इन तीनों एंगल्स का जो सम है, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, ये जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी यूज करके लगभग हम लोग एक पूरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, और हम लोग पता कर सकते हैं ऐसे में इससे कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कौन सा वो तीन एंगल है जो ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है। जैसे कि सो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखिएगा, हम आगे इसका यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमको ये पता करना हो 20 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं, हम लोग इसको पता कर सकते हैं। वो पूरा इंटरनल एंगल्स का जो सम है
ये जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। हम इससे पता कर सकते हैं, अगर हम ए का वैल्यू 20 ले लें, बी का वैल्यू 70 और सी का वैल्यू 90, क्या ये 180 के इक्वल आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है तीनों एंगल मिल करके। इसके अलावा अगर ऐसे हो, जहाँ मान लेते हैं एक सेकेंड हमने 40 डिग्री, 130 डिग्री और 20 डिग्री, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है कि नहीं, तो इसको हम सन करके देखते हैं। अगर 180 डिग्री की इक्वल है तो ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है, और नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। सो 40 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना आएगा? 170 और 190 डिग्री। सो ये ज़्यादा है, 180 डिग्री से इक्वल तो नहीं है। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं 190 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता है। सो दिस एंगल नॉट फॉर्म द ट्रायंगल, इज नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। सो ये एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा एक सेकेंड, जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं इससे हम क्या कर सकते हैं, जो कि इंटरनल एंगल जो है, सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल जो। सो मान लेते हैं ये एक फिर से एक फिगर बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है ए बी सी। सो इसको हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल एंगल बनाते हैं। ये रहा मेरा एक्सटर्नल एंगल। ये जो है सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स के इक्वल हुए, यानी अपोजिट इंटरनल एंगल्स ए एंगल प्लस ए एंगल। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। सो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट कर लेते हैं डी था, कि बाहर के एक्सटर्नल एंगल को लिख सके, तो ये सी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी। ठीक है, ये जो है हम लोग इसका यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ एक प्रॉब्लम बनाते हैं इसका यूज करके, सेकेंड वाले प्रॉपर्टी का यूज करके। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसको हम एक्सटेंड करते हैं। ये सेम डी डी, ये रहा 130 डिग्री। ये एंगल है 7x, ये एंगल है 6x। अगर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन में वो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके, बना सकते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है तो 130 डिग्री इक्वल टू है सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स 7x प्लस 6x। यहाँ से आ जाएगा 13x इक्वल टू 130 डिग्री। सो x इक्वल टू 130 डिग्री बाई 13, सो x इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है।
इसको हम लोग और भी जगह यूज कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में। जैसे कि एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ऐसा एक ट्रेंगल है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं इसका ये एंगल है 135 डिग्री, और ये एंगल है 8 डिग्री, और ये 73 डिग्री। मैंने हमसे पूछे ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस वही प्रॉपर्टी यूज करके, एक्सटर्नल एंगल 135 डिग्री इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स, ए डिग्री प्लस 73 डिग्री। सो ए डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 135 डिग्री माइनस 73 डिग्री। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 - 7 6 62 डिग्री, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।